गुड मॉर्निंग टीम। सो हम मैं एक सेल्समैन हूँ और मेरा काम है लैपटॉप सेल करना, मोबाइल सेल करना, एंग्री कस्टमर को हैंडल करना, फ्लोर पे विजुअल मर्चेंडाइजिंग, पोस्टर, बैंक ऑफर सभी अप्लाइड होना। और उसके बाद कोई ऑफ़र है, प्रमोशन है, टीम को कम्युनिकेट करना, टीम को ब्रीफिंग करना, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट का रिव्यू लेना, वीक टिल डेट अचीवमेंट कितना हुआ है, इंडिविजुअल कितना अचीवमेंट हुआ है, कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, कहाँ पे आपको लैग गैप है, वो सभी है। तो सेल्स करने से पहले और कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने से पहले क्या इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, वो मैं आपको एक बताना चाहूँगा ब्रांड ट्रेसी के अकॉर्डिंग। अप्रोच ईच कस्टमर विद आइडिया ऑफ हेल्पिंग हिम और हर सॉल्व ए प्रॉब्लम। मतलब एवरी कस्टमर को आप अप्रोच करना है एक आइडिया जिससे आप उसको हेल्प कर सके और जिससे आप उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और जिससे आप उसके गोल को अचीव कर सके। नॉट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस। एक प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप कस्टमर सेल करने के लिए आया तो आप उसको लैपटॉप सेल मत कीजिए, आप उसको उसका प्रॉब्लम उसका हेल्प कीजिए और उसको गोल को अचीव करने के लिए उसको कोशिश कीजिए। Approach each customer with idea of helping him or her solve a problem or achieve a goal, not of selling a product or service, according to Brian Tracy. Sale is not just about the close, it's a cycle of habits that compound into a long-term wins. Prospecting, preparation, presentation, pricing, persuasion, persistence, performance, post sale। ये जो होता है ना, 8 प्रिंसिपल, 8P of sales: prospecting, preparation, presentation, pricing, persuasion, handle objection, build trust, persistence, performance। तो आज मैं आपको एक एक करके इसको बारे में एक्सप्लेन करूँगा और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये सेल्स में हर जगह यूज होता है आपका। सबसे पहला है प्रोस्पेक्टिंग। आइडेंटिफाई एंड क्वालिफाई। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई एंड क्वालिफाई पोटेंशियल कस्टमर थ्रू रिसर्च एंड रेफरल्स। कोई भी कस्टमर है, अगर आपके पास कोई लीड्स है, कोई फॉलोअप्स है या कोई डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि ये जेन्युइन कस्टमर है या क्वालिफाई कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है बाई करने। प्रिपरेशन, रिसर्च प्रोस्पेक्ट्स, कस्टमाइज योर पिच एंड अंडरस्टैंड देयर नीड्स। आपका जो प्रोडक्ट पिच का स्किल्स है उसको आप कस्टमाइज़ करो, शॉर्ट्स में बोलो और खुद से तैयार करो और अंडरस्टैंड देयर नीड्स और उसके अंडरस्टैंड्स को नीड्स करो। प्रिपरेशन हो गया, रिसर्च को प्रोस्पेक्ट कीजिए। डिलीवर डेमोज एंड प्रपोजल दैट शोकेस वैल्यू एंड आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप ऐसा डेमोस्ट्रेशन दो ताकि उसको लगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके रिटर्न में मुझे कुछ मिल रहा है। प्राइसिंग, निगोशिएट टर्म्स, क्रिएट अर्जेंसी एंड क्लोज डील्स। अर्जेंसी क्रिएट करना है कि लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए अवेलेबल होती है सर, बाद में परचेज नहीं मिल सकता है। परसुएशंस, हैंडल ऑब्जेक्शन, बिल्ड ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकर। परसिस्टेंस, फॉलो अप कंसिस्टेंटली एंड नर्चर लॉन्ग सेल्स साइकिल। परफॉर्मेंस, ट्रैक मैट्रिक्स, एनालाइज विन और लॉस रेशियोज एंड ऑप्टिमाइज एक्टिविटीज। परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ पे गैप हो रहा है, कहाँ पे अचीव नहीं कर पा रहे हैं या कहाँ पे डिले कर रहे हैं या कहाँ पे हमको सपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। पोस्ट सेल, इंश्योर ऑनबोर्डिंग, अपसेल, अपॉर्चुनिटी एंड जनरेट रेफरेंस। अगर उसके बाद पोस्ट सेल के बाद भी आपको कॉल करना है, कस्टमर को बोलना है हमारे फीडबैक से रिलेटेड और रेफरेंस अगर कोई है तो उसको भी शेयर करें। थैंक यू। तो ये था आज का स्किल्स सीखने के लिए। 8P प्रिंसिपल ऑफ सेल्स एंड अप्रोच ईच कस्टमर with the idea of helping him or her solve a problem or to achieve a goal, not only sell the product or service। तो ये था ब्रांड ट्रेसी का एक पावरफुल कोर्स फ्रॉम द सेल्स पर्सपेक्टिव एंड 8P आज आपने लर्न किया। आज मैं इसी के साथ आपको एक एक स्किल्स सिखाता रहूँगा और आप मेरे साथ ऐसे ही ग्रो करते रहें।
और लाइफ में आप इतना आगे निकल जाए कि सामने वाले जिसने आपको कहा था कि तू नहीं कर पाएगा, उसको एक दिन पता चलना चाहिए कि जो आप बोल रहे थे मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मैं करके दिखाने वाले में से आदमी हूँ, मैं बोलने वाले में से नहीं हूँ। और उसके बाद रही बात टीम लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबसे पहला है टीम को हैंडल करना, टीम को ट्रेनिंग देना, टीम को ऑफ़र और पोस्टर के बारे में पता होना, टीम को सेल्स वर्सेस टारगेट का अचीवमेंट डेली रिव्यू करना, एंड वीक डील डेट एंड एम्प्टी डील डेट कितना हुआ वो रिव्यू करना। डिपार्टमेंट में आपका जो भी पोस्टर है, जो भी आपका बैंक ऑफ़र है, कार्ड ऑफ़र है, वीएम है, जो भी आपका कॉम्बो ऑफ़र है, अभी अप्लाइड है कि नहीं, अवेयरनेस है कि नहीं स्टाफ को, ये सभी पता करना है। उसके बाद आपको पता करना है कि एंग्री कस्टमर आ गया तो कैसे आप उसको केयर करेंगे, कोई भी कस्टमर अगर प्रॉब्लम आ गया तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे इनिशिएटिव लोगे। उसके बाद है आपको इन्वेंट्री, स्टॉक से रिलेटेड क्या ज़रूरत पड़ता है कस्टमर स्टाफ को, उसके लिए ऑर्डर देना। और उसके बाद आपको एसटीओ रेज करना, उसके बाद आपको आउटवर्ड करना अगर कोई कस्टमर आ गया बाहर से तो। और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद है आपका मेल करना स्टॉक इशू के लिए, या फिर सीआरटी अपलोड करना, इसके बाद वीएम को अप्लाई करना। उसके बाद आपको होता है कोई भी प्रमोशन को कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, कैसे आप स्टाफ को डेली मॉर्निंग इंटरव्यू में मोटिवेट करेंगे और उसको आस्क करेंगे। तो ये सभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम लीडर का। और यस, आपको अगर किसी भी स्टाफ को अगर कहीं पे भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको फाइंड आउट करना है क्या गैप है, क्या इशू है, आइदर प्रोडक्ट नॉलेज, आइदर विलिंगनेस इशू और वाइदर इंटरेस्ट बेसिस। सो आपको फाइंड आउट करके उस पर एक्शन लेना है, रिव्यू करना है और पर्सनली उसको मीट करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम हिम्मत, हरकत और होशियारी में काम का किस्सा लाता रहूँगा और आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको एक कामयाब आदमी खुद की तरह और मेरे से भी ज़्यादा जो मेंटर है, जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे किताब, ब्रायन ट्रेसी, डीप वर्क, कार्ल न्यूपोर्ट और उसके बाद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और 80-20 प्रिंसिपल। सो आपका ऑलमोस्ट ऑल द टास्क मैंने पढ़ लिया है और स्किल्स सीख लिया है। मैं एक एक करके यहाँ पे सिखाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप भी ग्रो कीजिए और मैं भी ग्रो करता हूँ आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।